बदशुआएं निकलती हैं, फायदा पहुंचाने वाली रेजेस निकलती हैं, पॉजिटिव रेज निकलती हैं, और उल्टे हाथ की उंगलियों के पोरों से नेगेटिव रेज निकलती हैं, मनफी शुआएं निकलती हैं, नुकसान पहुंचाने वाली शुआएं निकलती हैं। मेरे भाई, मतलब इसकी फितरत है, बर्फ की फितरत है, बिजली की फितरत है कि जब वो पानी से मिलती है तो उसकी ताकत में इजाफा होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे दौर में जब इलेक्ट्रिक सिस्टम सही नहीं था तो पावर कमजोर होता था, कभी कभी बल्ब टिमटिमाता था, तो लोग कहते थे अर्थ दे दो। एक तार जमीन में गाड़ दिया जाता था, उसमें एक बाल्टी पानी डाल दिया जाता था, तो वोल्टेज बढ़ जाते थे। 50 थे तो 100 हो जाते थे, 100 थे तो 150 हो जाते थे। इसका मतलब जब बर्फ पानी से टच होती है तो उसकी ताकत में इजाफा होता है। मेरे भाइयों, और ये फायदा पहुंचाने वाली रेस जब पानी से मिलेंगी तो इनमें भी ताकत में इजाफा होगा, और आदमी के जिस्म में अगर ये हुलूल कर जाएंगी, जिस्म में चली जाएंगी, तो उसमें कुव्वते मुदाफात, बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। और दो ही जगह हैं कि ये आदमी के जिस्म के अंदर जाएं, क्या तो नाक के जरिए जाएंगी या मुंह के जरिए जाएंगी, है ना। अब ये हाथ ऊपर लाया गया ताकि बंदाए मोमिन जब हाथ धोए और ये फायदा पहुंचाने वाली रेस सांस के जरिए अंदर जाए तो इधर फर्ज भी अदा हो जाए और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर से पानी डाला गया, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि ये नुकसान पहुंचाने वाली रेस पानी के जरिए ताकतवर तो हो, मगर ऊपर से पानी डाले जाए ताकि उंगलियों के पोरों से वो रेजिस जमीन के अंदर पेवस्त हो जाए। बेशक तो बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कि मोहम्मद अरबी, तेरा मुकम्मल जवाब कहां से लाया जाएगा? तेरी तो नजरों का जवाब नहीं है, तेरी तो नजरों का जवाब नहीं है। जिस जमाने में खुर्दबीन नहीं बनी थी, दूरबीन नहीं बनी थी, उस जमाने में मोहम्मद अरबी की निगाहें उंगलियों के पोरों से निकलने वाली रेजेस को मुलाजा फरमा रही थी। इसीलिए आला हजरत ने इरशाद फरमाया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये दो फर्ज बताए मैंने, तीसरा फर्ज है सर का मसा करना। हमारे मसलक में, मसलक के हनफी में चौथाई सर का मसा फर्ज है। कितने सर का मसा फर्ज है? चौथाई सर का मसा फर्ज है। अगर भीगे हुए हाथ से चौथाई सर को घेर लिया गया तो फर्ज अदा हो जाएगा, और अगर पूरे सर को घेर लिया गया तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी। मैंने अपने बचपने में अपने पीरो मुर्शिद शहजादाए आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान को एक बार मसा करते हुए देखा था। वो प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हम खाली थोड़ी के लोग नहीं हैं कि मदरसे में बैठे और हमने जानू अदब तय किया और बड़े बड़े मसले
वहीं बैठ के हल कर दिए। ये थ्योरी है, ये थ्योरी हमने थ्योरी भी पढ़ी है। हम तो प्रैक्टिकल की दुनिया के लोग भी हैं। जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो नाना की जुल्फें पकड़ के पढ़ लेते हैं, मक्के की गलियों में बाप की उंगली पकड़ के पढ़ लेते हैं, माँ की गोद में पढ़ लेते हैं, और जब प्रैक्टिकल का वक्त आता है तो फिर करबला के मैदान में उतर के नन्ना अली असगर दे के इस्लाम भी बचा लेते हैं। ए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। ये तीनों उंगलियां मिलाइए, शहादत की उंगली छोड़िए, और ये तीनों उंगलियां मिलाकर पेशानी के बाल उमूमन जहां से उगते हैं वहां से पीछे तक ले जाइए और वापस हथेलियों को टच करते हुए लाइए। अब ये हथेली इस्तेमाल हो गई और ये तीन उंगलियां इस्तेमाल हो गई। शहादत की उंगली बची है, इसे कानों के हल्के में घुमा लीजिए। अब ये अंगूठा बचा है तो कान के पीछे मसा कर लीजिए। अब ये हाथ का आखिरी हिस्सा बचा है तो यके बाद दीगरे अपनी गर्दन पे घुमा लीजिए। आपका फर्ज भी अदा हो गया और आपकी सुन्नत भी अदा हो गई। हज़रात, मसे का हुक्म क्यों दिया गया, ये फर्ज क्यों किया गया, ये तो हमें इस पे अमल करना ही है, मगर इसकी हिकमत को पर भी आप गौर फरमाएं। हज़रात, एक बड़ी अजीब बीमारी, बड़े से बड़े हसीन, बड़े से बड़े खूबसूरत के हुस्न का हुक्का बुझा दे। एक साहब मुझसे कह रहे थे, मेरा लड़का देखा है आपने? मैंने कहा देखा है। बोले यार इसके लिए लड़की तलाश रहा हूं, जोड़ा मिल ही नहीं पा रहा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले इसके नैनो नक्शे वाली लड़की मिल ही नहीं रही है, बहुत हसीन, निहायती खूबसूरत हो वजीह, मगर कुछ दिन बाद उसे घेंगे की बीमारी हो गई, गला फूलने की बीमारी हो गई, बुझ गया हुस्न का हुक्का। अब उसे कोई देखने के लिए तैयार नहीं, इसलिए खूबसूरत थे, बीमारी में गिरफ्तार हो गए, हुस्न गायब हो गया। मेरे इस्लामी भाइयों, आओ तहकीक तो करो। जदीद मेडिकल से ये पता चला है कि अगर दिन में सिर्फ 5 बार भीगे हुए हाथ से अपने सर को मसा कर लिया जाए तो कभी घेंगे की बीमारी हो ही नहीं सकती है। ये वुजू है जो मैं आपको बता रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। एक कान के पीछे नस है जो निहायत ही कीमती नस है। ये बॉडी इसका खालिक अल्लाह है? इसे अल्लाह ने पैदा किया है। ये इंजन किसी फैक्ट्री का बना हुआ इंजन नहीं है जिसकी मुद्दत सिर्फ 16 साल हो। ये तो परवरदिगार आलम ने तख्लीक फरमाया है। अगर 1000 साल भी ये जिस्म रहता है और गुलामी मुस्तफा में जिंदगी गुजरती है तो इसका एक पार्ट भी नाकामयाब नहीं होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसका खालिक हमारा परवरदिगार है ना? बहुत अच्छे, वाह। और उसकी कुदरत का कोई किनारा, उसकी कुदरत का कोई ठिकाना। एक मिसाल दूं मैं आपको, दुनिया में जितनी वुमेन्स हैं मादा, और उनमें की जितनी बच्चे जनती हैं यानी दूध पिलाती हैं, उनमें अल्लाह ने एक सॉफ्टवेयर रखा है। वो सॉफ्टवेयर जब तक वो दूध पिलाने के लायक नहीं होती तो 2 काम करता है। वो कुछ भी खाती हो, चिकन, मटन,
फ्रूट, बिरयानी, कोरमा, कुछ भी खाए तो दो चीज बनती हैं, एक तरफ फुजला बनता है, एक तरफ खून बनता है। और जैसे ही वो औरत प्रेग्नेंट होती है, बच्चा जनने के लायक होती है, तो अल्लाह ताला उसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देता है। अब वो तीन काम करने लगता है, एक तरफ फुजला बनाता है, दूसरी तरफ खून बनाता है, और इन्हीं दोनों के दरमियान से दूध जैसी ग़िज़ा भी पैदा करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नसे कान के पीछे एक बीमारी है, आदमी कोमे में चला जाता है जी, है ना। सकते में जितनी वेंस हैं बॉडी की, हरकत खत्म कर देती हैं, मगर ये कान के पीछे की नस हरकत में रहती है, और इसे हाज़िक हकीम ही समझ पाता है। कोई काबिल तरीन एमडी ही इसको महसूस कर पाता है। गुजरे हुए जमाने में न जाने कितने लोग इस बीमारी में जिंदा दफना दिए गए, पता ही नहीं चला लोगों को। हमारे यहां खुद की बात है, उनके देखने वाले अभी एक दो लोग मौजूद हैं। इस बीमारी में काजी साहब थे दफनाइए लोग, तीजा पढ़ रहे थे, काजी साहब तीजे वाले दिन मए कफन के मस्जिद में आ गए, और लोग तो उन्हें देखा और मैदान छोड़ के भाग गए। 20 साल जिंदा रहे, 20 साल रहे फिर वो इस दुनिया में, मगर बोले कुछ नहीं। जब भी किसी ने सवाल कब्र के बारे में किया तो जवाब यही दिया कि सब हक है और सब सच है ना। तो वो सकते का आदमी बीमार हो जाता है, अब तो आईसीयू में डाल देते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं और पंपिंग करते रहते हैं। और अगर आदमी मर भी जाए तो ये जालिम डॉक्टर डाकू मरे हुए पे भी बिल बनाते रहते हैं। सही बात है ना, बिल बनाते रहते हैं। चलो उनकी ज्यादा मजम्मत नहीं करना है, खास बात बताना है कि जब आदमी सकते का बीमार हो तो अब इस पे गौर कीजिए। ये जो कान के पीछे की नस है, इसका एक बहुत ही कामयाब वर्क है। जब आदमी का खून गाढ़ा हो जाता है और उसकी किडनी खून को छानना बंद कर देती है, तो दिमाग कहता है कि तू अपना काम कर। बोले मुझसे नहीं होगा। बोले वजह? बोले खून इतना गाढ़ा हो गया है कि मेरी चल्लियों में से निकल नहीं पा रहा है। बोले मतलब? बोले बॉडी को पानी की जरूरत है। तो दिमाग इस नस को हुक्म देता है कि तू अपना काम कर। ये नस अपना काम करती है और एक लिक्विड छोड़ती है जो आदमी के गले में जाता है, तब आदमी को पानी पीने का एहसास होता है। एक बड़े दानिश्वर ने लिखा है कि अगर इस नस का मसा भीगे हुए हाथ से आदमी मुताद्दिद बार करता रहेगा तो कभी कोमे में नहीं जा सकता है, वो कभी सकते का बीमार नहीं होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक बहुत अच्छे। बता रहा हूं, चौथा फर्ज पैरों का धोना। टखनों तक पैरों का धोने का हुक्म है। हजरात, पैर धुल गए, 4 फर्ज अदा हो गए, वुजू आपका हो गया, मगर पैर क्यों धुलवाए गए? है ना। एक बीमारी आज तो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, अनिंद्रा की बीमारी, कम ख्वाबी की बीमारी। वो अडानी साहब का नाम सुना है आपने? अरे बड़े मशहूर हैं वो तो मीडिया में। सुना है कि पहले नंबर दूसरे नंबर की कुर्सी तक पहुंच गए थे, अब खिसक गए हैं,
कौन सी कुर्सी पर है हमें तो कोई पता नहीं है, मगर जब वो दूसरे नंबर की कुर्सी पर बैठे थे, दौलत के अंबार थे, न जाने कितने हेलीपैड और हेलीकॉप्टर उनके पास थे, मगर मैंने ये पढ़ा कि सिर्फ 4 घंटे सोने के लिए उन्हें नींद की गोली लेना पड़ती थी। जब मैंने गुलाम मुस्तफा को देखा तो सिर्फ इतना देखा कि ईशा की नमाज पढ़ के आता है और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते चैन की नींद सो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, बहुत अच्छे। बनिंद्रा की बीमारी। एक सेठ साहब मेरे पास आए, बोले मौल साहब ताबीज कर दो। मैंने कहा किस चीज के लिए? बोले नींद नहीं आ रही है। तो मैंने कहा लाइट नहीं आई होगी रात। बोले मौलवी हो इसलिए छोटी बातें कर रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले लाइट की कोई हैसियत ही क्या है, आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो क्या करें? नहीं आएगी तब भी परवाह नहीं है, घर में इन्वर्टर भी है, इन्वर्टर भी अगर खत्म हो जाए तो घर में जनरेटर भी है। तो मैंने कहा मैं तो तावीजों वाला मौलवी हूं नहीं, है ना? तावीजों के मौलवी भी इस दौर में स्पेशल मौलवी हैं। वो रूहानी इलाज की दुकान खोले बैठे, नमाज पढ़ने एक टाइम नहीं जाते हैं, बेगुस्ले शान हैं और तावीजों की दुकान खोल के बैठे हैं और उनके यहाँ भीड़ लगी है। मेरे भाई, मैं तावीजों का मुखालिफ तो नहीं हूं, मगर मुझे इतना मालूम है कि 1 करोड़ तावीज भी आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगे। अगर बेनमाजी ने किए हैं, अगर बेगुस्ले ने किए हैं, तो उसका तावीज काम नहीं करेगा। ये तावीजों वाला मजहब नहीं है, ये 5 वक्ता नमाजों वाला मजहब है, ये कुरान की तिलावत वाला मजहब है, ये उलमा की महफिल में बैठाने वाला मजहब है, ये माँ के तलवे चूमने वाला मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जामिया रज़विया ज़ीनतुल उलूम से रसखेड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ताबीज का क्या करोगे? हर काम ताबीज से नहीं होता। मैंने किसी हकीम के पास चले जाओ, एलोपैथी के डॉक्टर से दवा मत लेना, वो नशे की गोली दे देगा, उसका साइड इफेक्ट होगा। हकीम साहब के पास गए, उन्होंने अपनी कुछ माजून, कुछ शरबत, कुछ पिल्स, कुछ टैबलेट बांध के दे दी। बोले ले जाओ आराम हो जाएगा। जब वो चल दिए तो ये भी कहा सुनो, दवा वक्त पे खाना, मगर जब सोने के लिए जाना तो वुजू भी कर लेना, पैर धो लेना। सुभान अल्लाह, सुभान। बोले रख दो बेटा, रख दे यार। बोले पैर धोना। बोले हकीम साहब मेरे पैरों में दर्द नहीं है, मेरा तो दिमाग खोलता रहता है। हकीम साहब ने कहा भाई मान जाओ, पैर धो के सोना, दवा वक्त पे खाना। पैरों के धोने का मतलब क्या है? भाई पैरों का ताल्लुक दिमाग से है। मैं एक मिसाल दूं आपको। रात को सर में दर्द हो, घर में फास्ट एड ना हो, कोई टैबलेट ना हो और बराबर में कोई डॉक्टर और हकीम ना हो, रात के 2 बजे हो, बेचैनी हो, घर में फुकनी तो होगी। है? आप कहोगे मौलाना फिर छोटी बात, ये फुकनी का दौर कहां है? ये तो लेटर का दौर है, पुश किया जाता है और गैस का चूल्हा जल जाता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फुकनी का युग चला गया, मगर घर में बेलन तो होगा। बोलो होगा, जिससे रोटी बढ़ाई जाती है और जरूरत पड़ती है तो उसी बेलन से कभी आदमी की कुटाई भी की जाती है। वो बेलन ले लेना। जी जी, सही बात। और फिर सपाट जमीन पर रखना उसे। वाह वाह। 15 मिनट इस पैर को घुमाना उसके ऊपर और 15 मिनट इसको घुमा लेना।
आपके दर्द में इफाका हो जाएगा। और हजरात, मैंने एक दरोगा जी को देखा, एक कुचक्के को पकड़े हुए थे, लिटा के उसके तलवों पे डंडे पेल रहे थे। मेरे मिलने वाले थे, मैंने कहा दरोगा जी इसके पैरों को क्यों कूट रहे हो, इसकी तशरीफ पे पटा क्यों नहीं बजाते? बोले मौलाना साहब तुम्हें क्या पता, इसके तलवे पीट के मैं इसका दिमाग कमजोर कर रहा हूं। इस आधुनिक दौर में गुटमुने वाली चप्पलें चल गई हैं, है ना, उनमें गुटमुने खड़े होते हैं। मैंने पूछा इसका सबब क्या है, तो पता चला ये पैरों के तलवों से चुभती रहती हैं और ब्लड प्रेशर काम करता रहता है, यानी कि मेंटेन रहता है। ये तलवों से चुभती हैं तो अब ब्लड प्रेशर ना लो होता है ना हाई होता है, और दिमाग और दिल आसानी से काम करता रहता है। सुभान अल्लाह, बेशक बाबा। ये आज सोचा जा रहा है, ये आज मंथन किया जा रहा है। मुस्तफा जाने रहमत ने आज से 1400 बरस पहले अपने असहाब को हुक्म दिया था, मेरे प्यारे साथियों, जब सोने के लिए जाया करो तो वुजू कर लिया करो। बोलो। एक साहबी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अर्ज करूं जी, बताओ। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया बोलो। अर्ज किया रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया नींद नाकिज़े वुजू है, यानी नींद से वुजू टूट जाता है और हम सोने के लिए जा रहे हैं, तो फिर वुजू की अहमियत, वुजू का फायदा, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक नहीं कई फायदे होंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई फायदे। बोले सरकार मतलब, बोले पहला फायदा तो ये होगा कि तुम वुजू करके सोगे तो नींद सुकून के साथ आ जाएगी। सुभान अल्लाह। बोलो सब मिलकर सुभान अल्लाह। वाह। और दूसरा फायदा ये होगा कि तुम सारी रात चैन से सोगे भी और सुबह को उठोगे तो आम सोने और उठने वालों में तुम्हारा शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि इस वुजू के तुफैल में तुम्हारी पूरी रात इबादत में लिख दी जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तुम सुबह को उठ ना सके, रात को सो तो गए मगर सुबह को उठाए गए, यानी मौत आ गई। मौत तो आ नहीं है? उस रात तुम्हें मौत आ गई तो तुम आम मरने वालों में शुमार नहीं किए जाओगे, इसलिए कि वुजू करके सोए हो तो तुम मेरी उम्मत के शहीदों में तुम्हारा शुमार किया जाएगा, यानी कल मैदान महशर में तुम्हारा हिसाब किताब करबला के हजरत इमाम हुसैन के साथ होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, ये वुजू है, बेशक। वुजू। सुभान अल्लाह। वुजू के इतने जलवे हैं तो नमाज के कितने जलवे होंगे? जलवे होंगे। वाह। रात मैंने आपको वुजू बताया, मगर जलसे तो हजारों सुने होंगे आपने, तकरीरें तो बहुत सुनी होंगी, नारे तो बहुत लगाए होंगे, मगर इतने भोले अब तक हो? हैरत है। मैंने जैसे वुजू बताया ऐसे ही वुजू करते हो आप? अरे ऐसे तो मैं भी नहीं करता हूं, जैसे मैंने बताया ऐसे तो मैं भी नहीं करता हूं। कौन है जो सिर्फ चेहरे से अपना वुजू शुरू करता है? कोई नहीं। पहले पोंछों तक हाथ धोए जाते हैं, वो भी 3 बार, फिर कुल्ली की जाती है 3 बार, फिर नाक में पानी चढ़ाया जाता है 3 बार, है ना, फिर कहीं चेहरा धोया जाता है। तो सवाल करो, है ना, मगर ये कुरान में नहीं है। कुरान में तो सीधे है, ईमान वालों जब इरादा करो नमाज का तो अपने चेहरों को धो, है?
मगर मामूल यही है कि पहले पहुंचो तो हाथ धोए जाते हैं। कुरान में नहीं है मगर फरमाने मुस्तफा में तो है। जी बोलो हदीस में तो है। मगर कोई ये कहे, पूछो उनसे जो बहुत दिन पहले पागल हो गए थे, पूछो उनसे जिसका दिमाग बहुत दिन पहले सो गया था, जो ये कहते हैं कि मुस्तफा की कोई हैसियत नहीं है, उन्हें जवाब दो कि जब तक मुस्तफा की सुन्नत अदा नहीं की जाती, जब तक फर्ज अदा नहीं होता है, और जब तक मुस्तफा के दामन नहीं पकड़ा जाता, जब तक खुदा तक नहीं पहुंचा जाता है। बाबा सुभान अल्लाह बेशक। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले हाथ धोना है पहुंचो तक 3 बार। किस पानी से वुजू, किस पानी से किया जाएगा? सोचो, वो पानी जो ताहिर भी हो और मुताहिर भी हो। खाली पाक पानी से वुजू नहीं किया जा सकता, पाक करने वाला भी हो उससे वुजू होगा। बेशक सुभान अल्लाह। बहते हुए दरिया का पानी, आपके समरसेबिल का पानी, आपके हैंडपंप का पानी, दहदरदा हौज का पानी, ऐसे पानी से वुजू किया जाएगा। मगर उसमें भी एक शर्त है कि उसका रंग ना बदला हो, उसका मजा ना बदला हो, उसमें कोई बू ना आई हो, तब वुजू किया जाएगा। अब आप रंग देखेंगे कैसे? आज तो आपके हैंडपंप में से पानी निकल रहा है। पहले तो तालाब में पानी होता था, पहले तो हौज में पानी होता था। दिल्ली की जामा मस्जिद में है मेरे भाई, मुरादाबाद की भी कुछ मस्जिदों में हौज होंगे जो चारों तरफ से दहदरदे होते हैं, यानी 10 हाथ इधर से, 10 हाथ इधर से, 10 हाथ उधर से, चारों तरफ से 10-10 हाथ उसकी लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। ऐसे तालाब मस्जिदों में होते थे, उनमें पानी भरा होता था। अब पानी का रंग ओरिजिनल होना चाहिए। अब आपने देखा कि यार वुजू करने जा रहा हूं, मगर ये पानी का ओरिजिनल रंग तो है नहीं, ये तो हरे कलर का पानी है, ये तो हरे कलर का पानी है और ये पानी का ओरिजिनल कलर नहीं है। मैंने कहा आगे बढ़ के देख। आगे बढ़ा, बोले है तो हरा ही। मैंने कहा और आगे बढ़, बोले अब भी हरा है। बोले चुल्लू में उठा के देख। देखा पानी चुल्लू में, तो बोले यार ओरिजिनल कलर है पानी का। अब बोल इसका क्या किया जाए? फेंक दिया जाए? नहीं, एक बार देख लिया है, हाथ धो ले। ये हरा इसलिए तुझे लग रहा था कि हौज की दीवारों पे काई थी, उसकी वजह से ये तुझे हरा लग रहा था। एक बार देख लिया, तसल्ली नहीं हुई है, दोबारा देख ले, तिबारा देख ले, 3 बार में तो तसल्ली हो जाना चाहिए। अब कलर भी पता चल गया। अब दूसरी शर्त है कि मजा ना बदला हो। जी जी। और पानी में मजे होते हैं सिर्फ मेरी नजर में 2, मीठा होता है या खारा होता है ना? ऐसे 2 समंदर भी हैं जो अल्लाह ने बहाए हैं। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। हमने 2 समंदर बहाए हैं और उन दोनों के अंदर आड़ रखी है ताकि आपस में खलत व मलत ना हो जाए। कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आए, कितना ही बड़ा ज्वार भाटा क्यों ना आए, कितने ही उसके ऊपर से स्टीमर पानी के जहाज इधर उधर कर दिए जाएं, मगर वो आपस में खलत मलत नहीं होते। एक तरफ पानी है खारा, एक तरफ पानी है मीठा, मगर कोई आड़, कोई दीवार जाहिरी तो नजर नहीं आती, कोई शीशा पिलाई हुई दीवार नजर नहीं आती, कोई लोहे की दीवार नजर नहीं आती, कोई सीमेंटेड दीवार नजर नहीं आती। फिर क्यों आपस में नहीं मिलते? मुफस्सिरीन इकराम ने इस आड़ का मतलब लिखता है, ये आड़ किसी लोहे की आड़ नहीं है, ये खौफे खुदावंदी की आड़ है। हमने बहाया है, मिल के बहना मगर आपस में मिल मत जाना। ए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद पैंदाबाद, सुभान अल्लाह। खुदा की आड़ है। वाह वाह। और ये पानी
पानी भी अजीब शय है, अल्लाह की बड़ी नेमत है। इस पानी के लिए लोगों ने अफसाने कहे, नीचे से अगर ऊपर जाए तो भाप बन के उड़े तो उसे बादल कहा जाता है, और बादल से बरसे तो उसे बारिश कहा जाता है, बरस के बह जाए तो उसे दरिया और नाला कहा जाता है, बरस के रुक जाए तो उसे तालाब कहा जाता है, और बरस के जम जाए तो उसे बर्फ कहा जाता है। और यही पानी अगर आंख से निकले तो उसे आंसू कहा जाता है। यही पानी अगर किसी फल से निकले तो उसे जूस और रस कहा जाता है। यही पानी नाक से निकले तो उसे फुजला कहा जाता है। यही पानी अगर जिस्म से निकले तो इसको पसीना कहा जाता है। यही पानी अगर पत्ते पे नजर आए, फूल की पत्ती पे नजर आए तो उसे शबनम कहा जाता है। और यही पानी अगर किसी की एड़ियों से निकले तो उसे जमजम कहा जाता है। और यही पानी अगर पैगंबर इस्लाम की उंगलियों से निकले तो उसे आबे रहमत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पानी का मजा देखना है, और मजा हाथ नहीं बता सकता, मजा जबान बताती है। वो अलग बात है कि मौलवी की कुछ ज्यादा ही बताती है। भाई मेरी जबान को तो हजारों हड्डियों का मजा आता है। अच्छा, ये जबान भी खुदा की कुदरत की ऐसी तख्लीक है, ये जिसमें इंसानी का ऐसा पार्ट है कि है तो एक मगर 3 in 1 है। एक पार्ट है मगर 3 काम बड़े अलबेले। जबान का पहला हिस्सा नमक और मिर्च का पता देता है। जबान का बीच का हिस्सा मीठे को बताता है, और जबान का आखिर